नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज से जो है आपकी क्या रहेगी, जीके का टेस्ट हम यहां पे कवर करेंगे और जब भी टाइम मिलेगा इस तरह के टेस्ट जो आपको यहां पे मिलते रहेंगे। ये क्लास क्या है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रैक्टिस यहां से होती रहेगी और वो क्वेश्चन यहाँ पर लेके आऊँगा जो आपके एचएसएससी के पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, जो हर बार पूछे जाते हैं। वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर करवाए जाएंगे। PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का देखिए सबसे पहला आपके सामने जो क्वेश्चन रहेगा कि हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका का क्या नाम है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हरियाणा साहित्य अकादमी जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो पंचकुला में जो है इसका हेडक्वार्टर रहेगा। कहाँ पे? पंचकुला में। इसके अलावा जो है आपका और कौन सा क्वेश्चन बनता है, तो आपका जो है अध्यक्ष कौन है। अभी जो है हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वो CM जो है, मुख्यमंत्री जो है वो इसके अध्यक्ष होते हैं। तो अब आपका यहाँ पे जो राइट आंसर जो बनेगा कि हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका का क्या नाम है, तो वो है हरिगंधा। ऑप्शन 4 यहाँ पे जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ग्राम सेवक समाचार पत्र जो है वो किसने निकाला था। तो ग्राम सेवक समाचार पत्र निकाला गया था, सबसे पहले निकाला कब गया था, तो ये 1936 में जो है निकाला गया था। सन 1936 में ग्राम सेवक समाचार पत्र निकाला गया था लाला हरदेव सहाय के द्वारा। ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो लाला हरदेव सहाय के द्वारा 1936 में कौन सा समाचार पत्र निकाला गया, तो ग्राम सेवक समाचार पत्र निकाला गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। इसके अलावा जो है आपका और कौन सा 1930 में आपका एक समाचार पत्र निकाला गया था, यानी मासिक पत्रिका जो है वो निकाली गई थी। कौन सी थी, तो संदेश पत्रिका जो थी, और किसके द्वारा, पंडित नेकीराम के द्वारा जो है ये पत्रिका निकाली गई थी। तो यहाँ से इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी की पत्रिका का क्या नाम है। तो हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हेडक्वार्टर आपका वहीं रहेगा। कहाँ पे? पंचकुला में। कहाँ पे? पंचकुला में जो है इसका हेडक्वार्टर रहेगा। हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी जो है इसके द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो हाली पुरस्कार, हाली प्राइज या हाली पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। किसके द्वारा, तो हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी के द्वारा। HSSC के एग्जाम में पूछा गया तो हाली पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो उर्दू साहित्य के क्षेत्र में हाली पुरस्कार दिया जाता है। किसकी याद में दिया जाता है, तो अल्ताफ हुसैन हाली की याद में। अल्ताफ हुसैन हाली जो है इनकी याद में ये पुरस्कार दिया जाता है। अल्ताफ हुसैन हाली का संबंध कहाँ से था, तो पानीपत से जो है इनका संबंध था। 1837 में जन्म हुआ था, 1914 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था, हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी की पत्रिका का क्या नाम है, तो वो है जमुना तट। ऑप्शन आपका 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? जमुना तट। नेक्स्ट देखिए, सर छोटू राम को जो है सर की उपाधि किस वर्ष दी गई। तो सर छोटू राम जिनको क्या है, किसानों का मसीहा, भाखड़ा डैम के जन्मदाता जो बोला जाता है, सर छोटू राम, इनको जो है सर की उपाधि सबसे पहली बात तो दी किसके द्वारा गई थी, तो अंग्रेजों के द्वारा सर की उपाधि जो है वो दी गई थी। और सर छोटू राम को सर की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी। कौन से सन में दी गई थी, तो 1937 में दी गई थी। ऑप्शन 4 आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो है और इनको कौन सी उपाधि दी गई थी, तो एक इनको जो है दीनबंधु की उपाधि मिली थी। एक इनको जो है दीनबंधु, जो हम बोलते हैं दीनबंधु चौधरी छोटू राम, और एक इनको जो है राय बहादुर की उपाधि जो है वो दी गई थी। अब देखिए, सर की उपाधि और राय बहादुर की उपाधि ये दोनों जो है अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी, और राय बहादुर की 1927 में, 1937 में जो है सर की उपाधि दी गई थी। लेकिन दीनबंधु जो है ये उपाधि 1922 में दी गई थी। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा जो है ये उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा और एंड्रयूज के द्वारा। एंड्रयूज भी यहाँ पे आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। महात्मा गांधी और एंड्रयूज के द्वारा दीनबंधु की उपाधि सर छोटू राम को दी गई थी 1922 में। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर वो रहेगा 1937। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री का संबंध किस जिले से था, तो हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो पंडित भगवत दयाल शर्मा। कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा जो है हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इनका संबंध कहाँ से था, तो बेरी से इनका संबंध था। बेरी जहाँ पे भीमेश्वरी माता का जो मंदिर है, कहाँ पे? बेरी में। और बेरी कहाँ पड़ता है, तो ये आपका झज्जर में पड़ता है। बेरी को क्या बोला जाता है, मंदिरों का गांव यहाँ पे बोला जाता है। तो यहाँ पे झज्जर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन 2 राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा जो है आपका पंडित भगवत दयाल शर्मा से आपका एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पंडित भगवत दयाल, पंडित BD शर्मा यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पे है। पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी कहाँ पे रहेगी, तो ये रोहतक में रहेगी। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, पंडित भगवत दयाल शर्मा का संबंध कहाँ से, झज्जर से, और यूनिवर्सिटी कहाँ पे, रोहतक में रहेगी। हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी की जो है पत्रिका कौन सी है, तो हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी की पत्रिका रहेगी हरिप्रभा। ऑप्शन 2 आपका जो है वो राइट आंसर रहेगा। कौन सी? हरिप्रभा जो है हरियाणा संस्कृत अकादमी की पत्रिका रहेगी।
चौधरी देवीलाल जो है इनका संबंध हरियाणा के किस जिले से था? तो चौधरी देवीलाल का संबंध आप सभी को पता है, जिनको क्या बोला जाता है, इनको जो है किंग मेकर बोला जाता है। एग्जाम में आ सकता है किंग मेकर के नाम से किसे बोला जाता है? तो किंग मेकर किसानों के मसीहा भी इनको बोला जाता है। सर छोटूराम को भी बोला जाता है और चौधरी देवीलाल को भी बोला जाता है किसानों का मसीहा। इसके अलावा जो है ताऊ के नाम से किन्हें पुकारा जाता है? तो चौधरी देवीलाल को। और शेर हरियाणा के नाम से जो है किसे बुलाया जाता है? शेर हरियाणा। तो इसके नाम से भी चौधरी देवीलाल को बोला जाता है। तो इनका संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध सिरसा से रहेगा, सिरसा के चौटाला गांव से या जो है सिरसा के तेजाखेड़ा गांव से। एग्जाम में जो आपको तेजाखेड़ा ऑप्शन में है तो वहाँ पे तेजाखेड़ा जो है वो टिक करना है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर रहेगा। और अभी जो है वर्तमान में जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री है वो कौन है? चौधरी देवीलाल के पड़ पोते जो है वो रहेंगे चौधरी दुष्यंत चौटाला। तो इसके अलावा जो है आपका चौधरी देवीलाल से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इन्होंने जो है बुढ़ापा पेंशन शुरू की थी। बुढ़ापा पेंशन जो है वो किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो चौधरी देवीलाल के द्वारा शुरू की गई थी। कब? 1987 में शुरू की गई थी। और उस समय कितनी थी? 100 रुपये जो है बुढ़ापा पेंशन शुरू की गई थी। यानी स्टार्टिंग में जब बुढ़ापा पेंशन पहली बार शुरू की गई थी तो उस समय 100 रुपये थी। कब? 1987 में। और किसके द्वारा शुरू की गई? चौधरी देवीलाल के द्वारा। और इसके अलावा जो है आपको ये बताना है कि अभी वर्तमान में जो है बुढ़ापा पेंशन कितनी है? आई थिंक शायद पहले 2250 रुपये थी, अभी जो है 2500 रुपये हो गई है। इसको कन्फर्म करके आप जो है कमेंट बॉक्स में आंसर कर दे कि अभी वर्तमान में बुढ़ापा पेंशन कितनी है। मेरे हिसाब से 2500 रुपये होनी चाहिए। इसके अलावा जो है आपका चौधरी देवीलाल से क्वेश्चन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन और बनता है कि इनकी समाधि स्थल जो है वो कहाँ पे है? तो समाधि स्थल वो रहेगी कहाँ पे? दिल्ली में। कहाँ पे रहेगी? दिल्ली में। एक सेकेंड, दिल्ली में जो है समाधि स्थल रहेगी। और उस समाधि स्थल का जो है वो नाम क्या है? तो वो रहेगा संघर्ष घाट। क्या रहेगा? संघर्ष घाट जो है वो रहेगा चौधरी देवीलाल की समाधि का नाम। इन्होंने जो है किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किए थे, तो इसलिए आप याद रख सकते हैं। इनकी समाधि स्थल कहाँ पे है? दिल्ली में। और नाम क्या है? संघर्ष घाट है। संदेश साप्ताहिक पत्रिका जो है किनके द्वारा निकाला गया था? तो संदेश साप्ताहिक पत्रिका आपको पता है कि कब निकाली गई? 1930 में जो है निकाली गई। और किस भाषा में निकाली गई? तो उर्दू भाषा में जो है ये पत्रिका निकाली गई। तो किसके द्वारा? पंडित नेकीराम शर्मा के द्वारा। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे राइट आंसर है। और इनका जो है इनको क्या बोला जाता है? तो हरियाणा केसरी के नाम से किन्हें बोला जाता है? तो पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी के नाम से बुलाया जाता है। और पंडित नेकीराम शर्मा जो है इनका संबंध कहाँ से है? कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी की पत्रिका का क्या नाम है? तो हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी की पत्रिका का क्या नाम रहेगा? तो वो रहेगा यहाँ पे शब्द बूंद। ऑप्शन आपका फर्स्ट जो है वो राइट आंसर रहेगा, शब्द बूंद। इसके अलावा जो है आपके सामने जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं उनके बारे में देखते हैं। पंजाबी साहित्य अकादमी की पत्रिका होगी हमारी शब्द बूंद। दूसरी देखिए यहाँ पे जो है हरिगंधा, ऑप्शन फोर्थ में। तो ये हरिगंधा जो है ये कौन सी होगी? तो ये हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका रहेगी। कौन सी? हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका कौन सी रहेगी? तो हरिगंधा रहेगी। ये हम कर चुके हैं, लेकिन लास्ट में जाते जाते जो है एक बार इसका रिवीजन भी कर लेते हैं। हरिप्रभा जो है ये किसकी रहेगी? तो हरियाणा संस्कृत अकादमी की जो आपकी पत्रिका रहेगी, हरियाणा संस्कृत अकादमी की पत्रिका कौन सी रहेगी? तो हरिप्रभा। जमुना तट जो है हरियाणा उर्दू अकादमी की पत्रिका रहेगी, हरियाणा उर्दू अकादमी की जमुना तट। और आपकी शब्द बूंद जो रहेगी वो रहेगी पंजाबी साहित्य अकादमी की पत्रिका। तो ये चारों की चारों जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपको याद भी रखनी है। दैनिक हरिभूमि समाचार पत्र जो है वो हरियाणा के किस जिले से निकाला जाता है? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हरियाणा की माटी का पहला समाचार पत्र, हरियाणा की माटी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो हरियाणा की माटी का सबसे पहला समाचार पत्र रहेगा आपका दैनिक हरिभूमि, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो दैनिक हरिभूमि हरियाणा की माटी का पहला समाचार पत्र कब शुरू किया गया? तो ये किया गया 5 सितंबर को। शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है 5 सितंबर 1996 को जो है ये शुरू किया गया। और कहाँ से? तो ये रोहतक से शुरू किया गया। ऑप्शन थर्ड आपका जो है वो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे। तो इन्हीं चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। दैनिक हरिभूमि हरियाणा की माटी का पहला समाचार पत्र 5 सितंबर 1996 को ये शुरू किया गया था। और कहाँ से? रोहतक से निकाला जाता है। नेक्स्ट देखिए, तो ये थे आज के हमारे कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने कवर किए हैं। इसी तरह के आपके जो है जीके के टेस्ट टाइप में जो है हम क्वेश्चन करते रहेंगे धीरे धीरे क्लासेस में। तो आप सभी को पता है आपके एग्जाम डेट जो है वो आ चुकी है, तो इसीलिए जो है ये मॉक टेस्ट शुरू किया गया है ताकि जो है आप अपनी तैयारी का रिवीजन कर सकें। इसके साथ ही जो है 6 मंथ की करंट अफेयर जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। 6 मंथ की करंट अफेयर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जाकर एक बार जो है उनको विजिट जरूर करें। इसके अलावा जो है आपकी जीके और जीएस की स्पेशल क्लास जो है वो हो चुकी है। जीके और जीएस की स्पेशल 14 क्लास हो चुकी है। और एक बात और, जिन बच्चों ने जो है नोट्स बनाने हैं, यानी जो बच्चा नोट्स बना सकता है वही जो है इन क्लास को
को जाकर देखें, वरना जो है इन क्लास को जाकर ना देखें, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो इसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आपने नोट्स बना लिए तो गारंटी है कि आपका जीके और जीएस में आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो चेंज हो जाएगा कि मुझे इस चीज़ में दिक्कत है। आपको किसी भी जीके और जीएस के पोर्शन में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो वो जाकर देख सकते हैं। 14 क्लास है, अगर आपका जो अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो इसको जो आगे भी कंटिन्यू कर देंगे। तो ये था आज का हमारा जो स्पेशल मॉक टेस्ट, पहले ही क्लास थी, इसी तरह क्लास आपकी चलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीडीएफ जो आप ले सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हर तरह की पीडीएफ आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।